कॉलेज की क्लास रियूनियन में पहुंची लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी जिंदगी का सबसे पुराना और गहरा जख्म उसी पैकेज रूम में उसका इंतजार कर रहा होगा। 5 साल पहले अचानक गायब हुआ उसका अधूरा प्यार आज सबके सामने खड़ा था और जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, बीते 4 सालों की हर याद बिना इजाजत उसके दिल में लौट आई। गर्मियों की तपती दोपहरों से लेकर सर्दियों की ठिठुरती रातों तक वह हर पल उसके साथ रही थी, बिना किसी रिश्ते का नाम मांगे, बिना किसी वादे की उम्मीद किए, बस चुपचाप उसे चाहती रही। लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक पहले जब उसने जिंदगी में पहली बार अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की और पूछा कि क्या कभी उसे थोड़ा सा भी पसंद किया गया था, तो सामने से मिला जवाब उसकी उम्मीदों को चीरता हुआ निकल गया। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। ये शब्द किसी नुकीले खंजर की तरह उसके सीने में उतर गए थे। उसी रात बर्फ गिर रही थी और वह अकेला उस शहर की सड़कों पर खड़ा अपने टूटे सपनों को बिखरता देख रहा था। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि एक तरफा प्यार में इंसान आखिरकार सब कुछ हार जाता है, अपना सम्मान भी और खुद से किया हुआ वादा भी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, शहर वहीं रहा, लेकिन लोग और हालात बदलते चले गए और देखते ही देखते 5 साल यूं ही बीत गए। अब वही लड़का विदेश से लौट चुका था, एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। चारों तरफ उसकी कामयाबी, उसके पैसों और उसकी पहचान की बातें हो रही थीं। लोग उसकी जिंदगी को परफेक्ट बता रहे थे, लेकिन लड़की जानती थी कि यह चमकदार तस्वीर उस सच्चाई को नहीं ढक सकती जिसने कभी उसके जज्बातों को समझने की कोशिश तक नहीं की। रियूनियन में आमने सामने खड़े होकर भी उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। कभी जिस चेहरे को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता था, आज वही चेहरा उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। उसने महसूस किया कि जो इंसान कभी अपना नहीं था, उसे याद करने से सिर्फ पुराने जख्म फिर से जाते हैं और वह द्वार वह बहुत पहले पीछे छोड़ चुकी थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह इस कहानी को यहीं खत्म करेगी। बिना किसी शिकायत, बिना किसी सवाल और बिना किसी शोर के वह चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि अब उसे पता था कि छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जिसने कभी उसे ठुकराया था, उसे कुछ साबित करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। उसका सुकून, उसकी जिंदगी और उसका भविष्य अब पूरी तरह उसके अपने हाथों में था।